ब्रेकिंग न्यूज, खबर अहम है। खबर के मुताबिक संस्थानों को डी नोटिफाई करने के मामले में आज भी बीजेपी सड़कों पर उतरकर सुक्खू सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी, जिसमें आज कुल्लू में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरकर जयराम सरकार के फैसलों को बदलने के खिलाफ, यानी वो जो फैसले पलट दिए जा रहे हैं इसके विरोध में वो विरोध जताएंगे। इसके अलावा नूरपुर में बीजेपी नेता इस मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, जबकि देहरा में एसडीएम कार्यालय रक्कड़ को बंद करने के खिलाफ बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ठाकुर जसवां परागपुर में हल्ला बोलेंगे। बीजेपी कल शिमला में होने वाली बैठक में भी इस मामले को लेकर रणनीति बना सकती है। और इस वक्त हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विचित्र, स्थिति वाकई थोड़ी अलग नजर आ रही है। हिमाचल की जनता ने मैंडेट दे दिया है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तो बन चुके हैं, मंत्रिमंडल का फिलहाल नामो निशान नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व की सरकारों के फैसलों को लगातार पलटा जा रहा है और इनके खिलाफ बीजेपी को एक अच्छा मौका मिल गया है। विचित्र वैसा निश्चित तौर पर अगर हम यहां पर एक बात दोहराएं तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहा यह जाता है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी जितना सत्ता पक्ष में एक्टिव नहीं होती उतना विपक्ष में एक्टिव होती है, और उसकी जैसे कि हाथ कंगन को आरसी का पढ़े लिखों को फारसी किया, वो तस्वीर सचमुच यहां पर जो वो नजर आ रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी काम नहीं करती है, काम नहीं किया है, बिल्कुल करती है, लेकिन ज्यादा बात यह होती है कि विपक्ष में जिस तरह से एक्टिव होती है वो देखने लायक रहता है। और ठीक अभी भी उसी तरह की स्थिति जो पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। अभी जुम्मा जो है वो एक पखवाड़ा भी नहीं बीता है नई सरकार को आए हुए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जो है वो एक्टिव मोड में आ गई है और जिस तरह से मौजूदा सरकार फैसले ले रही है, खासतौर पर जो डिनोटिफाई किए जा रहे हैं ऑफिसेज, उनको वो जो है वो कहीं ना कहीं वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि एक साल में बहुत से ऑफिसेज जो थे वो रनिंग भी हो गए थे, काफी काम चलने वहां पर शुरू हो गया था, लेकिन उनको जिस तरह से डिनोटिफाई किया गया है और वहां का स्टाफ जो है अब वहां से निकलने लगा है और जो लोगों की उम्मीदें वहां पर बंधी थी, जो लोग डेली न्यूज के तहत जो है वहां पर पहुंचने लगे थे, उनको भी बहुत मायूसी जो है वो कहीं ना कहीं हाथ लगी है। अगर इसी सिलसिले में हम लोग देखें तो पूरे हिमाचल प्रदेश में न केवल कुल्लू कांगड़ा के इन, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि जसवां परागपुर या फिर हम नूरपुर की बात करें, यही नहीं हो रहे हैं ये जिस तरह से स्ट्राइक्स, ये जो हड़तालें हैं या जो प्रदर्शन है या जो हल्ला बोल है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। हमारी जो बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ भी बातचीत हो रही थी, जिस तरह से विपिन परमार भी कह रहे थे कि अभी तो हम लोग नहीं चाहते थे कि नई सरकार के जो ये हनीमून पीरियड है उसमें खलल डाले विशाल, लेकिन क्या करें, डालना पड़ रहा है। इसलिए भी क्योंकि मैंडेट जो है वो भले ही कांग्रेस के पक्ष में गया, लेकिन बहुत कम अंतर से जो है बीजेपी ने जो वो शिकस्त खाई है और बीजेपी बाहर नहीं हुई है रेस से। बीजेपी में जो है 0.9 से यानी 0.9 ही मत प्रतिशत जो है वो रहा है, अंतर रहा है जीत हार का। तो ऐसे में बीजेपी बिल्कुल एक्टिव मोड में है और वो कबाब में हड्डी भी बनेगी, हनीमून पीरियड में खलल भी डालेगी और इन सवालों को जरूर उठाएगी जो डिनोटिफाई किए जा रहे हैं। विशाल, यहाँ पर एक बात पर गौर जताना और गौर करना बहुत जरूरी रहेगा। जिस तरह से अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में 4 से 5 जो बड़े ऑफिस जो दिए गए थे, खासतौर पर साइबर क्राइम के लिए जो पुलिस स्टेशन का यहाँ पर हम लोगों ने जिक्र करें तो धर्मशाला में दिया गया था, मंडी में दिया गया था, उनको तत्काल प्रभाव से जो है वो नई सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया है। और साइबर क्राइम में 1 करोड़ से ज्यादा की जो है वो यहाँ पर मामले वो दर्ज किए जा चुके थे और लोगों को राहत मिली थी, जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा था और खबरें भी चलाई थी। उसी तरह से एसपी ऑफिस जो है वो नूरपुर में खोला गया था, डीएसपी ऑफिस शाहपुर को दिया गया था, 2 एसडीएम ऑफिस जो है वो जसवां परागपुर को दिए गए थे, कोटला बेहड़ में और रक्कड़ में, उन दोनों को उन सबको जो है वो डिनोटिफाई कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जनता की सेवा के साथ जुड़े हुए कार्यालय होते हैं और ऐसा नहीं है कि वहां से कांग्रेस को वोट नहीं गया है या कांग्रेस के हित में जो है वहां से लोगों ने जो अपना मतदान नहीं किया है, वहां सब कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरह से डिनोटिफाई हुई है वो एक बड़ी जो है वो चिंता का विषय और जिस पर जो भाजपा है वो सक्रिय नजर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है वैसल कि भारतीय जनता पार्टी कल यानी 25 दिसंबर को एक बड़ी बैठक करने जा रही है, जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चा होगी और साथ ही साथ अपने जो जितने भी राष्ट्रीय जो नेता हैं और जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रभारी भी हैं, सह प्रभारी भी हैं, वो लोग सब यहाँ पर मौजूद रहने वाले इस बैठक में। और उसमें जो है प्रधानमंत्री की मन की बात के बाद जो है इसी पर चर्चा होगी कि क्या अब हाईकोर्ट या न्यायालयों का रुख किया जाए नई सरकार के इन फैसलों के तहत या क्या किया जाए।
इस पर जो है वो गहन मंथन होना है, इस पर चर्चा होनी है बिल्कुल। और देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला कि आगे बीजेपी की जो है वो किस मोड में आने वाली है और क्या करने वाली है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये स्थिति ऐसी है जैसा आपने बताया कि मतों का बहुत ही कम अंतर है और इसका मतलब यह है कि हिमाचल की जनता ने एक बहुत ही मजबूत विपक्ष अपने लिए रखा है ताकि विपक्ष जो है सत्ता पक्ष जब कभी भी थोड़ा वो रास्ते से भटकता हुआ नजर आए तो उस पर नकेल कस सके। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या इस मुद्दे को लेकर जो जन समर्थन है वो भी बीजेपी जुटा पाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई बहुत अच्छा होगा सरकार के भविष्य के लिए। फिलहाल आपका शुक्रिया विचित्र और हम फिलहाल दूसरी खबर का रुख करें।